तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक को। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें मेनली रिसर्च ही पढ़ना है, पूरा रिसर्च पढ़ेंगे। रिसर्च क्या होती है, इसमें कैसे कैसे रिसर्च होती है, रिसर्च के टिप्स, सब कुछ रिसर्च के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रिसर्च बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बनती है, एक होती है री और दूसरी होती है सर्च। री मीन्स क्या होती है, अगेन मतलब कि फिर से, और सर्च मीन्स टू फाइंड आउट मतलब कि खोजना। तो रिसर्च क्या हुआ, रिसर्च इंडिकेट टू फाइंड आउट समथिंग न्यू इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, मतलब कि किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज से कुछ नया निकालना ही क्या है, रिसर्च है। मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो पहले जो गाड़ियाँ होती थी वो पेट्रोल में चलती थी, अभी कैसे चल रही है, अभी इलेक्ट्रिक हो गई है। तो ये भी किसका का रीज़न है, रिसर्च का ही रीज़न है। रिसर्च का नाम सुन के ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आती है कि एक लैब है जिसमें 2-3 साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन लैब के बाहर भी बहुत रिसर्च होती है, जो कि हम जब रिसर्च के टाइप्स पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे कि लैब में कौन सी रिसर्च होती है और लैब के बाहर कौन सी रिसर्च होती है। तो मैं आपको और रिसर्च का और एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। तो सपोज़ आपको एक फ़ोन ख़रीदना है, तो हम लोग फ़ोन ख़रीदने से पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग एक बजट फिक्स करते हैं, फिर उसी बजट में क्या क्या फ़ोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उसके रिलेटेड बहुत डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर डाटा को हम कंपेयर करके देखते हैं कौन से फ़ोन में अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है इस बजट में, फिर एक फ़ोन सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट हम फ़ोन खरीदते हैं। तो ये भी एक टाइप का रिसर्च ही है। तो नेक्स्ट हम रिसर्च के बारे में और थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि रिसर्च इज ए स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। तो रिसर्च क्या होती है, एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी होती है दैट यूटिलाइज द एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मैथोडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट न्यू नॉलेज दैट इज जनरली एप्लीकेबल। तो रिसर्च क्या होगी, रिसर्च हो गया एक, इसमें एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी होती है जिसमें साइंटिफिक मैथोडोलॉजी भी होती है, इससे हमें एक नया नॉलेज भी मिलता है और ये क्या है, जनरली एप्लीकेबल भी है। तो रिसर्च हम लोग पूरा समझ गए। इसके बाद आती है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च तो हमें समझ ही गए, तो एप्टीट्यूड मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग। तो रिसर्च एप्टीट्यूड क्या हुआ, रिसर्च करने की एबिलिटी मतलब रिसर्च करने की जो क्षमता होती है वही होती है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब हम रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, जिसमें मैंने कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक को उठा के रखे हैं। इसमें पहले आती है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब क्या है, विदाउट एनी बायस। ऑब्जेक्टिविटी में कुछ बायस नहीं होते हैं। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक रिसर्च। मतलब हुआ क्या, इसमें रिसर्चर अपने मन से कुछ भी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, मतलब कि मैनिपुलेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आती है रिलायबिलिटी, मतलब जिसमें हम एक ही रिसर्च को बार बार करके देखेंगे कि रिजल्ट सेम आती है या नहीं। अगर सेम आ रही है तो रिसर्च क्या है, रिलायबल है। मैं अगर एक एग्जांपल दूँ तो क्लास में हमने कुछ बच्चे के ऊपर रिसर्च किया कि वाचिंग टीवी और लो ग्रेड्स, मतलब कि जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं उनके ग्रेड्स कम आती है। तो एक रिसर्च था जिसमें हमने क्या रिसर्च किया कि जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं उनके ग्रेड्स लो आते हैं। तो यही रिसर्च को हम अगर बार बार करके देखें तो अगर सिमिलर रिजल्ट आए तो रिसर्च क्या है, रिलायबल है। नेक्स्ट आती है वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन्स जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या जिस भी फील्ड में हम लोग नॉलेज एक्वायर करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो हमारी सक्सेसफुल हो जाए तो रिसर्च क्या है, वैलिड है। ये होता है वैलिडिटी। इसके बाद है सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक मतलब क्या है, जो रिसर्च का जो वर्क होगा, रिसर्च का जो पूरा काम होगा वो स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होगा जिसको फॉलो करके ही किया जाएगा, जाके रिसर्च होगा सिस्टमेटिक। उसके बाद आता है जेनरलाइजेबिलिटी, मतलब कि रिसर्च से जो हमें सॉल्यूशन मिला उसे हम लार्ज पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो होता है जनरलाइजेबिलिटी। इसके बाद क्या है, रिसर्च शुड फोकस ऑन प्रायोरिटी प्रॉब्लम, मतलब कि रिसर्च किस में फोकस करती है, प्रॉब्लम पे फोकस करती है। उसके बाद देखें तो द रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक। आपको अभी पता है सिस्टमेटिक क्या होती है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीड्योर होती है जिसमें रिसर्च और कंडक्ट करते हैं हम। इसके बाद क्या है, रिसर्च शुड बी
लॉजिकल, मतलब कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, मतलब कि इसमें कुछ भी चीज़ से रिसर्चर चाहे तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और क्या होनी चाहिए, रिडक्टिव होनी चाहिए। तो रिसर्च शुड बी रिडक्टिव। तो रिडक्टिव क्या होती है, अगर किसी रिसर्चर ने कोई स्पेसिफिक फील्ड में रिसर्च की है तो उसका जो रिजल्ट है वो उसी फील्ड में और जो रिसर्चर आके रिसर्च करेगा उसको पता होना चाहिए, वरना क्या हो सकता है, रिसर्च रिपीट हो सकता है, जो कि होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या है, आपने अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में रिसर्च करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो फ्यूचर में अगर कुछ सिमिलर प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व करने के लिए आप अगर वही प्रोसेस यूज कर सकते हो, पहले जो रिसर्च का जो रिजल्ट था वही अप्लाई कर सकते हो, तो वो क्या होता है, रीएप्लीकेबल होता है। तो आज हम लोगों ने रिसर्च और रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट और कुछ कैरेक्टरिस्टिक को पढ़े हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसर्च के टाइप्स, जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम पढ़ेंगे जिससे कि हमें जल्दी याद हो, क्योंकि रिसर्च के टाइप्स याद करना बहुत ही मुश्किल होती है। अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपका सवाल का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा।